नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में ब्लड ग्रुप यानी रक्त वर्ग के संदर्भ में बात करेंगे। क्या सभी मनुष्य में रक्त समान है? कुछ लोग बोलेंगे कि यस, मेरा में भी समान है, आप में भी समान है, उनमें भी समान है। किस आधार पे? रंग के आधार पे। यानी मेरा भी लाल, उनका भी लाल, आपका भी लाल, यानी हम सबका लाले लाल। पर ये लाले लाल ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक विशेषता है। लेकिन जैसे ही हम ब्लड के इंटरनल पार्ट को समझेंगे तो हम पाएंगे कि मनुष्य में रक्त यानी ब्लड अलग अलग है और ये अलग अलग ब्लड ग्रुप के रूप में है। इस बात की जानकारी सबसे पहले कार्ल एंड स्टीनर ने दिया। कार्ल एंड स्टीनर ने ही सबसे पहले बताया था कि मनुष्य में रक्त अलग अलग है और ये अलग अलग ब्लड ग्रुप के रूप में। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति विशेष के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तय होता है। उपस्थिति या अनुपस्थिति, इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तय होता है। अब प्रश्न ये है कि एंटीजन क्या है? तो एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला ग्लाइको प्रोटीन है और यह प्रोटीन यानी एंटीजन पीढ़ी दर पीढ़ी, एंटीजन क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है और ये कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। ये एंटीजन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं यानी वंशानुगत होते हैं, यानी इनहेरिटेड होते हैं। यानी माता पिता के जीन्स होंगे, वो जीन्स यानी रक्त वर्ग के उनके जीन्स होंगे, वे जीन्स उनके संतान में एंटीजन तय करेंगे। यानी माता पिता के जो शरीर में एंटीजन होगा वो एंटीजन उसी माता पिता के एंटीजन के आधार पे ही बच्चों में क्या एंटीजन जाएगा, और एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप तय करता है। तो एंटीजन हस्तांतरित हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनहेरिटेंट होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं एंटीजन, और एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप तय होता है। एंटीजन मनुष्य में दो प्रकार के होते हैं। कैसे हस्तांतरित होते हैं तो उसे हम समझेंगे अभी कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। माता पिता के जब ब्लड ग्रुप समझेंगे, माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में कैसे ब्लड ग्रुप तय होता है, तो हम समझेंगे कि इनहेरिटेंट कैसे होते हैं, वंशानुगत कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। मनुष्य में दो एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन भी बोलते हैं, कहीं अगर देख ले प्रतिजन तो वो हिंदी में उसे बोलते हैं, एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन भी बोलते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब प्रश्न है कि एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है, इसकी जानकारी हम विशेष रूप से जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे, रक्त यानी इसके पीछे वाला वीडियो में समझाए थे हम। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो ब्लड टाइटल होगा उसका यानी थंबनेल पर ब्लड लिखा होगा, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इस सब के बारे में समझाए होंगे। उसमें जब हम डब्ल्यूबीसी समझाए होंगे तो वहाँ पे लिम्फोसाइट जब बताएंगे तो बताया होंगे कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन आरबीसी की सतह पर न पाया जाकर प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में। एंटीबॉडी भी, और ये एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी भी मनुष्य में दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी। यहाँ पर आप मतलब स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। जैसे एंटीजन को लिखे हैं बड़ा में ए और ए और बी, ए और बी इसको भी बड़ा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम एंटीजन और एंटीबॉडी को एक जगह समझाएंगे लाके, तो कन्फ्यूज ना हो कि एंटीजन लिखे कि एंटीबॉडी, दोनों के लेटर एक ही समान लिख देंगे तो समझने के लिए यानी कन्फ्यूजन ना हो तो इसे छोटा में लिख दिया जाता है, इसे बड़ा में लिख दिया जाता है। लिखने के लिए आप इसे भी बड़ा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत नहीं है, ठीक है, तो लिख सकते हैं।
एंटीबॉडी भी दो प्रकार के, एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं। अब जो कार्ल एंड स्टीनर जो बात बोले थे कि किसी व्यक्ति में एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप तय होता है, तो कैसे ब्लड ग्रुप तय होता है किसी व्यक्ति में, अब उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए पूरे विश्व स्तर पे दो प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। एक प्रणाली है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएच प्रणाली। दो प्रणाली पूरे विश्व में स्तर पे, यही लिखा रक्त वर्ग का निर्धारण दो प्रणाली बोलिए या समूह बोलिए, ठीक है। तो दो सिस्टम का प्रयोग पूरे विश्व स्तर पे किया जाता है, एबीओ प्रणाली और आरएच प्रणाली। एक एक करके दोनों सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ लें एबीओ प्रणाली क्या है, ठीक है, एबीओ प्रणाली, उसके बाद समझेंगे आरएच प्रणाली। एबीओ प्रणाली के तहत मनुष्य में ब्लड ग्रुप उसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे चार प्रकार के होते हैं, ए, बी, एबी और ओ। तो एबीओ सिस्टम के तहत ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब ए बी और ओ चार प्रकार के क्यों आए? उपस्थिति, वर्ड की याद रखिए, उपस्थिति या अनुपस्थिति। किसकी उपस्थिति अनुपस्थिति? एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। एंटीजन है कितने? दो एंटीजन है, तो इनके उपस्थित या अनुपस्थित होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी दो, ऐसे समझ लें कि दो विद्यार्थी हैं ए और बी, मतलब किसी कोचिंग या ट्यूशन, मान लीजिए कि ट्यूशन में जाते हैं, एक ट्यूशन है, यहाँ पे आते हैं ट्यूशन करते हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट हैं, दो ही हैं उस ट्यूशन में, दो ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके आने या ना आने, यानी इनके उपस्थित होने या अनुपस्थित होने का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि ए आया हो, एक पॉसिबिलिटी ये बनता है, और बी ना आया हो, या बी आया हो ए ना आया हो, पॉसिबिलिटी एक ये होता है। तीसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि दोनों आया हो। चौथा पॉसिबिलिटी बनता है कि दोनों में से कोई ना आया हो, दोनों में से कोई ना आया हो। यही पॉसिबिलिटी, चार ही पॉसिबिलिटी बनती है। या पांचवा पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है इनके उपस्थित या अनुपस्थित होने के? नहीं, चार पॉसिबिलिटी है। इसी तरह कार्ल एंड स्टीनर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति में यानी एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप जो तय होगा एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होगा, और एंटीजन है कितने? दो। तो दो है ही ए और बी, तो उनके उपस्थित या अनुपस्थित होने की मात्र चार ही पॉसिबिलिटी है, चार संभावनाएं हैं। जब चार संभावनाएं हैं इसलिए ब्लड ग्रुप भी चार आते हैं, ए बी और ओ। अब ए बी और ओ कैसे आए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आरबीसी की सतह पर, यानी रेड ब्लड सेल की सतह पे, यानी लाल रक्त कणिका की सतह पर एंटीजन उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है, उसी आधार पर ब्लड ग्रुप तय होता है। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन, सतह पर बोल रहा हूं, आरबीसी के अंदर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, उसके सरफेस पे बोल रहा हूं, सतह पे। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। यानी जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए होगा उस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए होगा, और जिस व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी होगा उसमें ब्लड ग्रुप बी होगा। जिस व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिस व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर न ए है और न बी है, यानी दोनों को दोनों एंटीजन अनुपस्थित है, तो क्या नील है, यानी शून्य हो गया, उसी को कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ। तो इनकी उपस्थित या अनुपस्थित होने की चार पॉसिबिलिटी थी, तो चार ये है। अब यही एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, यानी उद्दीप्त करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति में समान नहीं होते हैं, यानी का नाम ए है कि एंटीजन कितने हैं? दो, एंटीबॉडी भी कितने हैं? दो, ए बी और ये भी ए बी है। तो किसी भी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विपरीत होते हैं।
यदि एंटीजन किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, तब तो ना, ए और बी है ये दोनों में से दोनों, ये भी ए बी और ये भी ए बी। तो जिस व्यक्ति में एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि समान होते नहीं हैं। ऐसे समझे कि ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एक ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन है, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन कौन है, ए। जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन वही होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन क्या है, बी है, ए बी का एंटीजन क्या है, ए एंड बी, यानी दोनों है। देख लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन क्या है, दोनों उपस्थित है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कौन सा है, नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन है, नहीं है। अब एंटीबॉडी कह रहे हैं कि समान नहीं होता है, यानी यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, यानी विपरीत होता है। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीजन यहाँ पे एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगा, ए और बी, ए एंड बी। यानी किसी भी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते, यानी विपरीत होते। इसलिए रक्त आधान, खून चढ़ाने, रक्त आधान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आधान में खून चढ़ाना, जैसे किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति देता है और उसे खून चढ़ाया जाता है। तो खून चढ़ाने के समय जब खून चढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति को, इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान न हो जाए उसके शरीर में। यानी कोई ऐसा व्यक्ति ना ब्लड दे दे कि जिसको दिया जा रहा है उसके शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब टैली कर जाए, यानी मैच कर जाए, यानी समान हो जाए। तो इसलिए खून चढ़ाने के समय देने वाला का एंटीजन, जो दे रहा है उसका एंटीजन, जिसको दिया जा रहा है उसका एंटीबॉडी। फिर से समझिए, ये प्रश्न लाइन भी पूछा हुआ है, ठीक है। देने वाला का एंटीजन, जो दे रहा है यानी डोनर, जिसे दिया जा रहा है यानी जो प्राप्त कर रहा है यानी ग्राही यानी रेसिपिएंट, तो देने वाला का एंटीजन और लेने वाला का एंटीबॉडी देखा जाता है। ऐसे समझे कि एक व्यक्ति एक्स है, ठीक है, उसे मतलब एक व्यक्ति एक्स है जिसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि ए है, ठीक है। इस व्यक्ति में खून की कमी हो गई है, ठीक है, ब्लड की कमी हो गई है। तो ब्लड की कमी हो गई है तो इसे खून की जरूरत है। अब इसे खून कौन देगा, इसे ब्लड कौन देगा, ठीक है, इसे जरूरत है, इसको लेना है। तो लेना है, जिसको लेना है उसका एंटीबॉडी देखा जाता है। तो ए का एंटीबॉडी देखिए, तो एक ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी क्या है, बी है, इसका एंटीबॉडी बी है। इसको मैंने लिख लिया कि एंटीबॉडी इसका बी है। अब जिससे लेगा उस व्यक्ति का एंटीजन देखा जाएगा, क्योंकि जिससे लेगा यानी वो देगा। तो देने वाला का एंटीजन और लेने वाला का एंटीबॉडी, इसको लेना है, इसका एंटीबॉडी, और जो देगा उसका एंटीजन मैच नहीं करना चाहिए, यानी समान नहीं होना चाहिए। तो कौन देगा, देखिए तो ए देगा, ए का इसका एंटीजन, जो देने वाला उसका एंटीजन देखेंगे। ए का एंटीजन क्या है, ए। अब देखिए एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी मैच है, नहीं मैच है, तो ए को देगा। अब देखिए बी देगा कि नहीं, तो बी का एंटीजन क्या है, बी। और देखिए इसका एंटीजन, देने वाला का एंटीजन और लेने वाला ये है, तो एंटीबॉडी। तो बी और बी देखिए मैच कर गया, तो बी ए को नहीं देगा, ठीक है। ए बी देगा या नहीं, देखिए तो ए बी में एंटीजन कौन है, ए और बी दोनों है, ए एंड बी, ठीक है। तो बी और बी टैली कर जाएगा तो नहीं देगा, ए बी भी नहीं देगा। ओ दे पाएगा कि नहीं, ओ का देखिए तो एंटीजन क्या है, इसमें एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन है ही नहीं तो ये किसी को भी दे देगा। मान लीजिए कि ऐसा है कि देख ओ में कोई एंटीजन नहीं है और यहाँ देने के लिए दिखाने पड़ता है, मतलब चेक करने पड़ता है कि आपके एंटीजन कौन है। एंटीजन बी है तो नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ये बोलेगा, वो वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास तो एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन है ही नहीं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एंटीजन चेक किया जाता है, एंटीजन है ही नहीं तो आराम से किसी को भी दे सकता है, ठीक है। एंटीजन नहीं है तो आराम से दे सकता है। तो एक इस व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए था, ए को कौन देगा, ए को ए देगा और ओ देगा, ठीक है। तो कौन किसको देगा, इसको एक चार्ट बना ले कि कौन किसको देगा। इसे साफ कर दे दें, सारा तो पीडीएफ में लिखा हुआ है,
अगर चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटाने वाला हूँ, ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो हम समझें कि कौन व्यक्ति किसको ब्लड देगा और किसको किससे लेगा, ठीक है। तो एक तो हम निकाल लिए ब्लड ग्रुप, ठीक है, और किसको देगा यानी देगा, लिख देता हूँ शॉर्ट में, और लेगा यानी का नाम ये है कि किससे किसको देगा और किससे लेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए किससे ले रहा है, लेने वाला किससे लेगा, ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा। तो लेगा किससे, ए से और ओ से, देगा किसको, अब देखिए देना है इसको। अब जो है ए देने वाला बन रहा है, ठीक है। अभी मुदम तंदुरुस्त हो गया, अब खून किसी को कमी होगा तो देगा, ठीक है। तो देने वाला बनेगा तो किसी इसका बदल देंगे, देने वाला है तो एंटीजन, ए का एंटीजन क्या होगा, ए। अब देखिए तो ए बी को देगा कि नहीं, देगा, यानी बी को लेना है, तो बी का एंटीबॉडी क्या है, ए है, ए नहीं मैच कर जाएगा तो नहीं देगा, बी को नहीं देगा, ए को देगा, ए को दे देगा, एंटीजन इसका ए है, इसका एंटीबॉडी बी है, तो किसको देगा, ए को भी देगा। देखिए और किसको देगा, ए बी में एंटीबॉडी, ए बी को देगा कि नहीं, यानी ए बी को लेना है, ए बी में एंटीबॉडी है, देखिए तो अब एंटीबॉडी कह रही है, ए बी में एंटीबॉडी है ही नहीं। देखिए मतलब का नाम है कि जिसमें एंटीबॉडी है, जॉन एंटीबॉडी है, उस ब्लड को नहीं आने देगा, यानी एंटीबॉडी इसमें कौन है, बी, यानी ब्लड ग्रुप बी से रक्त नहीं लेगा। एंटीबॉडी क्या है, ए, यानी ए ब्लड ग्रुप से रक्त नहीं लेगा, ए को नहीं आने देगा। इसमें एंटीबॉडी कौन है, कोई नहीं है, तो यानी दोनों को आने देगा। ए ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा। यानी क्यों ले लेगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप जो आइए वहां पे इंटर हो जाइएगा, माने कोई रोकने वाला, ये कोई एंटीबॉडी है नहीं, एंटीबॉडी मतलब होता है रोकना, यानी उसे रोकेगा। यदि उसे आप नहीं माने उस ब्लड को दे दिए तो क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाएगा व्यक्ति में, तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया गया उसके शरीर में ब्लड जो होता है क्लॉट कर जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी सब से ले लेगा, ठीक है। ए किसको देगा, ए बी को देगा। इसी तरह सब लिख लीजिए, बी किसको देगा, बी को देगा और ए बी को देगा। किससे लेगा, बी से और वो तो सबको देने वाला है, लेगा वो से। ए बी किससे लेगा, ए बी किसको देगा, देखिए तो ए बी किसको देगा, देने वाला यानी एंटीजन ए और बी है, तो बी टैली कर जाएगा, ए टैली कर जाएगा, वो तो किसी से लेगा ही नहीं, सिर्फ वो से, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी है, ए को भी नहीं आने देगा, बी को भी नहीं आने देगा। ए बी किसको देगा, सिर्फ केवल ए बी को देगा, लेगा किससे, सब से, ए बी तथा ओ, यानी सबसे लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए सबसे लेगा। वो सबको क्यों देगा, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप किसको देगा, सबको देगा। क्यों देगा सबको, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, लेगा किससे, सिर्फ ओ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा होगा कि ए बी सबसे ले रहा है, ए बी सबसे ले रहा है, यानी ए से भी बी से भी, और ओ सबको दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। तो आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि मतलब ए बी सबसे जब ले रहा है तो बोल दें कि यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी सर्वग्राही है, सबसे लेने वाला है, और वो सबको दे रहा है यानी यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको देने वाला है। पर अभी हम एक प्रणाली नहीं पढ़े, अभी हम एबीओ प्रणाली सिर्फ पढ़े हैं, और ये डिसाइड कर लें कि ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो सही नहीं होगा, ठीक है। जब तक हम आरएच प्रणाली न समझ लें तब तक हम इसे डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आरएच प्रणाली जब पढ़ेंगे, जैसे सुने हैं ना, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, किसी का निगेटिव, ये तो समझे ही होंगे, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो समझे नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि ए से लेगा, हो सकता है देगा, हो सकता है। अभी हम जब पॉजिटिव निगेटिव समझ लेंगे तो ए को ही नहीं देगा, समझे कैसे आएगा, देखिएगा। अभी तो देख लिया कि ए को देगा, पर निगेटिव पॉजिटिव पढ़ लेंगे ना तो देखिएगा कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव को नहीं देगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लें, अभी आरएच प्रणाली समझ लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है, ठीक है। अभी घेर लिया हूँ, इस पर बात करूंगा, ठीक है।
अब ABO प्रणाली हो गया, इसलिए अब देख लिया ना, इसको खून जब भी आपको कभी फैमिली में किसी को खून की कमी हो, ठीक है, तो रक्त चढ़ाते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत हुआ अगर गलत तरीके से खून चढ़ाए, A को B चढ़ा दिया, तो जिसको चढ़ाएगा उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु होगी, कुछ सेकंड में ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। अब हम RH प्रणाली समझने की कोशिश करते हैं। ABO प्रणाली समझ लिए, RH प्रणाली, ठीक है, RH प्रणाली समझने की कोशिश करें। अब RH प्रणाली, ABO सिस्टम में कोई दिक्कत है नहीं, बस जो एंटीबॉडी है वो उससे नहीं लेगा, यानी A में एंटीबॉडी B है यानी B से नहीं लेगा, B में एंटीबॉडी A है यानी A से नहीं लेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं RH प्रणाली। RH प्रणाली, प्रणाली लिखे या समूह लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RH प्रणाली, RH जो है ना एक एंटीजन है, एक फैक्टर है, ये भी एक एंटीजन है। RH प्रणाली की खोज सबसे पहले रिसेस बंदर, यानी रिसेस बंदर बोले तो जैसे बंदर आप देखे होंगे ना, तो कुछ बंदर का जो चेहरा होता है, जो फेस होता है वो ब्लैक होता है, काला होता है, और कुछ का रेड होता है, लाल। जो जिसका चेहरा लाल होता है उसी को रिसेस मंकी बोलते हैं, रिसेस बंदर बोलते हैं। तो RH फैक्टर को सबसे पहले रिसेस बंदर के लाल रक्त कणिका की सतह पर देखा गया, RBC की सतह पर देखा गया। इसे सबसे पहले कार्ल एंड स्टीनर और विनर ने उसको मतलब उस सतह पर देखा, सबसे पहले उसको खोज की। जब कार्ल एंड स्टीनर और विनर ने रिसेस मंकी रिसेस मंकी में से जो पहला 2 लेटर है इसी के नाम पर इसका नाम RH प्रणाली रख दिया गया, यानी RH एंटीजन। एंटीजन है या फैक्टर बोल दीजिए या एंटीजन बोल दीजिए, ठीक है, ये भी एक एंटीजन है, ठीक है, पर ए बी एंटीजन से अलग है। जब कार्ल एंड स्टीनर और विनर ने रिसेस मंकी के RBC के सतह पर देखा कि एंटीजन A और B के अलावा एक अलग एंटीजन है, और उस पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद देखा कि कुछ बंदर में मन है और कुछ में ना है। फिर उन्होंने मनुष्य पर अध्ययन किया कि क्या यह एंटीजन मनुष्य में है या नहीं है। तो जब अध्ययन किया तो पाया कि कुछ मनुष्य में लगभग 75 से 80% मनुष्य में RH फैक्टर यानी RH एंटीजन उपस्थित है और शेष में RH एंटीजन नहीं है। तो RH एंटीजन जिस मनुष्य के RBC के सतह पर है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, यानी RH एंटीजन या RH फैक्टर जो मैंने RH प्रणाली है यह किसी भी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की सूचना देता है। तो जिस व्यक्ति के RBC की सतह पर RH एंटीजन है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस व्यक्ति के RBC की सतह पर RH एंटीजन अनुपस्थित है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इसको समझे ऐसे कि RBC की सतह RBC की सतह पर, ठीक है, अब पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो 8 प्रकार हो जाएंगे ब्लड ग्रुप के, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पे RBC की सतह पर A एंटीजन था तो ब्लड ग्रुप क्या है, A है, ठीक है। RBC की सतह पर यदि एंटीजन A होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है बताइए, A होता है ना, यहाँ देख चुके हैं। लेकिन A एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी इस पर उपस्थित हो, यानी RH फैक्टर भी इस पर उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो जाएगा। A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A, लेकिन A एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी किसी व्यक्ति की सतह पे है तो उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो जाएगा। यदि किसी यही है A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा A, और RH एंटीजन नहीं है तो A निगेटिव हो जाएगा। A के साथ RH है तो A पॉजिटिव,
सिर्फ ए है ये आरबीसी की सतह पर, तो ए निगेटिव, ये इसको अब क्या बोलेंगे, ए निगेटिव, ठीक है। आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन बी होता है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, बी। ब्लड ग्रुप क्या, बी है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। लेकिन बी के साथ साथ आरएच एंटीजन भी हो, इसके सतह पर आरएच भी हो, तो क्या होगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। केवल बी हो, ए और आरएच ना हो, तो ब्लड ग्रुप बी निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव। आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी, है ना। ए और बी एंटीजन होता है तो ब्लड ग्रुप ए बी। लेकिन ए और बी के साथ साथ आरएच एंटीजन भी हो इसकी सतह पर, तो क्या होगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। आरबीसी की सतह पर केवल ए एंटीजन और बी एंटीजन हो और आरएच ना हो, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी निगेटिव। उसी तरह आरबीसी की सतह पर न ए एंटीजन और न बी, यानी दोनों एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन आरएच एंटीजन हो, कोई नहीं है, ए और बी में से कोई नहीं है तो ओ, लेकिन आरएच है, ओ पॉजिटिव। कोई नहीं है, न ए और बी है, न ए है और न बी है, तो ओ हो गया। और आरएच भी नहीं है तो ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। तो कुल मिलाकर 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी ओ प्रणाली और आरएच प्रणाली मिला दिया जाए तो ये आरएच प्रणाली 1944 में इसकी लगभग खोज हुई, ठीक है। लेकिन ये पहले ही उससे आ गया था और जब तक नहीं खोज हुई थी ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब आरएच प्रणाली की खोज हो गई तो फिर ये सिस्टम आ गई। पहले ऐसे ही चल रहा था क्योंकि आरएच सिस्टम की खोज नहीं हुई थी, आरएच फैक्टर की खोज नहीं हुई थी। इसकी खोज 1944 में हुई। अब ये है कि क्या ए पॉजिटिव ए निगेटिव को ब्लड देगा, क्या ए निगेटिव ए पॉजिटिव को देगा। ब्लड ग्रुप तो ए ही है, ए है और ए बी है, लेकिन पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव को देगा या निगेटिव पॉजिटिव को देगा, प्रश्न है ना। तो क्या पॉजिटिव निगेटिव को देगा या नहीं देगा, इसको अब हम समझें कि पॉजिटिव निगेटिव को ब्लड ग्रुप देगा या नहीं देगा। यानी ऐसे पर्सन एक्स, मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति हो गया, पर्सन एक्स और पर्सन वाई। एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति, इसको डोनर हो गई, दाता इसको मान लेते हैं, यानी देने वाला डोनर, और ये ग्राही यानी प्राप्त करने वाला रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, ठीक है। अब इसको देगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव पे। तो आरएच नेगेटिव, यानी आरएच निगेटिव लिखा है ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ठीक है। आरएच निगेटिव, आरएच निगेटिव यानी ब्लड ग्रुप नेगेटिव, निगेटिव ब्लड ग्रुप को रख देगा, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप देगा, पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप देगा, केवल पॉजिटिव को। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप को रक्त नहीं देगा, यानी ये जो है रक्त नहीं देगा। अगर दे दिया तो समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे ए अगर बी को दे दे तो क्या हो गया, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु होगी। उसी तरह पॉजिटिव और निगेटिव अगर डिसमैच हुआ तो निगेटिव तो है तो निगेटिव को भी दे सकता है, निगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा, निगेटिव को नहीं देगा। ऐसे समझे, जैसे में ए है, ए किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, लेकिन इसी में समझिए ए निगेटिव किसको देगा, ए निगेटिव को दे सकता है। देना तो ए बी को भी दे सकता है, ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। ए निगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ए पॉजिटिव केवल ए पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव को नहीं देगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव को नहीं देगा। ए का नाम है।
कोई भी मतलब कोई ब्लड ग्रुप वही रहेगा, यही है देना, यही इन्हीं को है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में देखना है। ए को देगा, ए को ही देगा, ए बी को नहीं देगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव निगेटिव दे सकता है, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव ए निगेटिव को नहीं देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देगा। यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को यदि निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को RH पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया, तो पहले रक्त आधान में यानी पहली बार यदि खून चढ़ाया गया, यानी निगेटिव व्यक्ति को, यानी जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, उस व्यक्ति को यदि पहली बार पॉजिटिव रक्त चढ़ा, पहले तो देना नहीं है, अगर दे दिया, अगर पहली बार है, तो पहली बार में क्या होगा कि इस निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में, यानी जिसको दिया गया, ठीक है, जिसको दिया गया, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगा। एंटीबॉडी क्या करेगा, मारता है यानी उसको नष्ट करेगा, एंटीबॉडी बन जाएगा। लेकिन पहली बार है और रक्त पहली बार है, तो एंटीबॉडी तो निर्माण हो गया, लेकिन एंटीबॉडी की मात्रा कम होती है। तो जो निगेटिव है, जिसको रक्त दिया गया गलत तरीके से, तो इसके शरीर पर उतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति डेंजर जोन में चल जाता है, एक मतलब रेड जोन में चल जाता है कि अगर दोबारा इस व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त दे दिया गया, तो ये एंटीबॉडी जो विकसित हुआ है, वो एंटीबॉडी इस एंटीजन से रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद जिस व्यक्ति को रक्त दिया गया, यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप इसको दिया गया था, इसके शरीर में ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर अगर डिसमैच हुआ, ए को बी दे दिएगा तो तुरंत मृत्यु होगा, कुछ सेकंड में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चांस है कि पहले तो व्यक्ति डेंजर जोन में जाएगा, रेड जोन में जाएगा, और फिर अगर दोबारा दे दिया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ए है तो RH एंटीजन समझ लिए। अब जो हम समझने वाला थे, ये फाइंड करना था कि अब हम यूनिवर्सल डोनर किसे कहें और यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसे कहें, यानी सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही किसे कहें, ठीक है। अब ABO ब्लड ABO सिस्टम के तहत ए को निकाल लीजिए, इसको देखिए, कहेंगे तो AB को ही, माने AB है सबसे ले रहा है, ABO सिस्टम के तहत AB आ गया, और RH मतलब और O जो है, यानी A सबसे लेने वाला और वो सबको देने वाला, ठीक है, O। अब देखिए, तो ABO सिस्टम के तहत E आ गया। RH सिस्टम में अब देखें कि कौन किसको देगा, उन्हें सबको देगा। देखिए निगेटिव जो है देने वाला, देखिए लेने वाला, आगे लेने वाला देख लेता हूँ। AB सबसे ले रहा है। अब देखिए यहाँ लेने वाला कौन है, ए ले रहा है सबसे, यानी ये व्यक्ति ले रहा है ना, इस साइड वाला ना ग्राही, यानी ये व्यक्ति ले रहा है सबसे। देखिए तो कौन सबसे ले रहा है, निगेटिव से ले रहा है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव से नहीं ले रहा है। देखिए तो पॉजिटिव देख ले रहा है सबसे, पॉजिटिव निगेटिव से ले रहा है और पॉजिटिव से ले रहा है, यानी AB पॉजिटिव सबसे लेगा। अब देखिए देने वाला, अब देखना है, ये दाता है यानी देने वाला, वो सबको देता है। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव देख लेते, कौन किसको सबको दे रहा है, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को दे रहा है, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे रहा है, निगेटिव पॉजिटिव को भी दे रहा है, निगेटिव को भी दे रहा है, यानी O निगेटिव सबको दे रहा है, O निगेटिव। तो अब ये जाके अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया कि AB पॉजिटिव जो होगा वो सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक ग्राही, और ये सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर। लिखे तो इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और इसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा, ऐसे लो लेवल पे एग्जाम यदि है, जैसे ग्रुप डी है या ऐसे MTS का एग्जाम है, तो उसमें अगर ऐसे ये मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव ना लगा के पूछ देता है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, उसमें ऑप्शन रहेगा A B और O। तो सर्वदाता O को और सर्वग्राही AB को, लेकिन थोड़ा सा अगर डीप में करने का प्रयास करेगा तो उसमें चार्ज लगा, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव लगा देगा, ठीक है। कहेगा कि किसे सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं,
ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव हो। ठीक है, ये हो गया एबीओ सिस्टम और आरएच प्रणाली। तो दोनों सिस्टम को हम समझ लिए। अब आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन का संतान पे क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम समझते हैं। उसी में समझ लेंगे, शादी ब्याह की थोड़ा सा बात कर लेंगे कि कौन किससे शादी करेगा, है ना। तो शादी ब्याह की बात करनी है, करते हैं, है ना, मौका मिला है तो कर लेते हैं ना। तो शादी करनी है तो करते रहिए, करते रहिए। एक ही ना करना है, 50 तो नहीं करना है ना। तो अब समझते हैं कि आरएच एंटीजन का संतान पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सारा रिमूव कर दें, कर ही देते हैं। आरएच एंटीजन का संतान पे प्रभाव देखेंगे, यानी किसी दंपति माने हस्बैंड वाइफ, किसी दंपति के जो संतान हो यानी बच्चा होगा उस पर आरएच एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आरएच एंटीजन का संतान पे प्रभाव, उसमें एक बात को आप याद रखिएगा कि आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव पर प्रभावी होता है। प्रभावी मतलब डोमिनेंट, प्रभावी यानी डोमिनेंट। आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव पर प्रभावी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप निगेटिव ब्लड ग्रुप पे डोमिनेंट होता है यानी प्रभावी होता है। ये समझ रहे हैं, यानी बोल रहा हूं कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप निगेटिव ब्लड ग्रुप पे प्रभावी होता है यानी डोमिनेट करता है। तो ऐसा समझे, नहीं समझ पा रहे तो देखिए, इसमें मदर और फादर, ठीक है, या फादर मदर दोनों को कोई साथ लिख लेना, फादर और मदर और इसका बेबी यानी बच्चा। ठीक है, फादर यदि आरएच पॉजिटिव है, यानी आरएच पॉजिटिव मतलब ब्लड ग्रुप जो भी होगा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव है और माँ भी पॉजिटिव है उसकी, तो बच्चा जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि फादर निगेटिव या पॉजिटिव ले लें, फादर पॉजिटिव और माता निगेटिव है तो बच्चा जो होगा आरएच पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर पॉजिटिव? क्यों, क्योंकि है ही कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप निगेटिव पर क्या करता है, डोमिनेट करता है, प्रभावी हो जाता है, प्रबल हो जाता है, इसलिए वो डोमिनेट करेगा। आरएच पॉजिटिव निगेटिव पे, यदि फादर निगेटिव और मदर निगेटिव तो बच्चा भी निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव है नहीं। आरएच यदि फादर निगेटिव और मदर पॉजिटिव तो क्या कोई भी एक पॉजिटिव होगा, तो जो संतान होगा वो पॉजिटिव होगा, का नाम ए है। ठीक है, कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यदि हस्बैंड का पॉजिटिव और वाइफ का पॉजिटिव तो बच्चा में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हस्बैंड में वाइफ में निगेटिव तो बच्चा में भी पॉजिटिव, निगेटिव दोनों हैं तो बच्चा भी निगेटिव होगा। निगेटिव बने ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा, निगेटिव है कोई भी एक पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हस्बैंड पॉजिटिव है निगेटिव और वाइफ जो होगा पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा। एक समस्या है यहाँ पे, एक समस्या है यहाँ पे, इसी समस्या पे आज बात करेंगे। ये है एक समस्या, ठीक है, तो समस्या क्या है इसे समझते हैं। यदि लड़का पॉजिटिव हो और लड़की निगेटिव तो उससे जो संतान उत्पन्न होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं अब ये बात को कि समस्या क्या है। तो समस्या से पहले ये देख लेते हैं कि किससे शादी करना संगत होता है और कोई असंगत होता है, यानी किससे शादी करना, किस ब्लड ग्रुप की लड़की से शादी करना उचित होगा और किससे शादी करना अनुचित होगा। ठीक है, तो शादी करने से पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है। ठीक है, तो किसको ले लें, बॉय और गर्ल। ठीक है,
यदि लड़का निगेटिव है, यानी उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव, कोई भी निगेटिव, ये नहीं कि कोई फिक्स है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, कोई भी निगेटिव चलेगा, ठीक है। यदि लड़का निगेटिव है और लड़की निगेटिव है तो शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शादी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यदि लड़का निगेटिव है और लड़की पॉजिटिव है और उससे शादी कर लेता है लड़का, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शादी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशूज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यदि लड़का पॉजिटिव है, ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो वो सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की से ही उसे शादी करना चाहिए। अगर वो निगेटिव से शादी करता है तो समस्या उत्पन्न होगा। तीनों सही है, कोई गलत नहीं, मतलब संगत है। यदि RH पॉजिटिव लड़का है और उसकी वाइफ यदि RH निगेटिव है, वही यदि गलत से अगर शादी कर लिया, पॉजिटिव खुद है लड़का और निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की से यदि शादी कर लिया, तो समस्या उत्पन्न होगा। यही समस्या ये यहाँ पे है, ठीक है। इस समस्या को यहाँ समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो क्या समस्या उत्पन्न होगा से समझिए। और लड़का लड़की को दोनों टेंशन में आज में आ गए होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि कितने लोग प्यार में होंगे। चंदू और पिंकी मान लीजिए, तो चंदू पॉजिटिव है अभी और पिंकी निगेटिव, और दोनों मतलब 4-5 साल से एकदम कसम पे कसम खा रहे, एकदम प्रोमिस पे प्रोमिस। आज झटका लग जाएगा चंदू पिंकी को, क्योंकि चंदू भी जान रहा है कि पिंकी निगेटिव है, कोई भी निगेटिव ब्लड ग्रुप, और चंदू खुद जान रहा है कि मैं पॉजिटिव, और मैं आज झटका लगा देता हूँ चंदू पिंकी को, कैसे लगेगा समझिए, ठीक है। तो चंदू एकदम कान खड़ा कर लिया होगा नहीं, और चंदू समझ रहा होगा, और समझ के पिंकी के पास फोन करेगा, सॉरी पिंकी, अब चंदू तेरा चंदू नहीं रहा है। तो देखते हैं चंदू कैसे आज 440 वोल्ट का करंट लगेगा चंदू को, ठीक है। तो क्या समस्या उत्पन्न होगा, उस समस्या को समझते हैं, ठीक है। बहुत होंगे ना ऐसे, मतलब रिलेशन में होंगे, प्रोमिस कर रहे होंगे एकदम कि अब तुम्ही से शादी करेंगे, अब आज सबसे लड़ रहा होगा, माँ बाप से भी विपरीत चल गया होगा, समाज से भी चल गया होगा। अब साइंस से विपरीत कैसे जाएगा, साइंस से कैसे लड़ेगा चंदू, अब साइंस से तो नहीं लड़ पाएगा। देखते हैं चंदू साइंस से लड़ेगा कि नहीं। तो क्या होता है कि RH पॉजिटिव है, समस्या पर बात करते हैं। RH पॉजिटिव है लड़का और RH निगेटिव लड़की हो गई, तो जो संतान होगा, जो बच्चा उसके जन्म लेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए पॉजिटिव होगा। अब हम एक चीज समझाए थे आपको कि RH यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मतलब व्यक्ति निगेटिव ब्लड ग्रुप को रक्त नहीं देगा। यदि देगा तो पहली बार में इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगा, और दूसरी बार यदि दे दिया रक्त तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने से इस व्यक्ति का खून जो होता है शरीर में खून जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही कंडीशन यहाँ पर आएगा यदि शादी कर लिया तो। और चंदू लग रहा होगा पिंकी मर जाएगी, यार पिंकी नहीं मरेगी, समस्या कुछ और है, ठीक है। क्या है समस्या कि जब ये लड़की जब प्रेग्नेंट होगी, जब प्रेगनेंसी के दौर में आएगी, तो उसके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होगा, उस बच्चा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है। 90 से 100% चांस है कि पॉजिटिव होगा, अधिकांशतः पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो खुद है लड़की नेगेटिव और उसके अंदर मतलब जिसके गर्भ में पल रहा बच्चा पॉजिटिव होगा। निगेटिव है और पॉजिटिव उसके अंदर बच्चा है, जो बच्चा पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो जब माँ के शरीर से बच्चे में पोषक तत्व अन्य तत्व आते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा का पॉजिटिव और माँ का निगेटिव ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, मतलब मिल जाए एक साथ। अगर उस समय नहीं मिला तो जिस दिन ये लड़की इस बच्चे को जन्म देगी, यानी प्रसव के दिन, बच्चा का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और माँ का निगेटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा। जब मिलेगा तो यही स्थिति सामने आएगा कि पॉजिटिव निगेटिव को ब्लड दे दिया, तो पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप एक साथ मिल जाएंगे। जैसे मिलेगा तो माँ के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाएगा, एंटीबॉडी। अब देखिए किसके खिलाफ, इस एंटीजन, इस RH पॉजिटिव के खिलाफ, यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ इस लड़की के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाएगा। एंटीबॉडी, पहला बच्चा तो स्वस्थ जन्म ले लेगा, बच्चा जन्म स्वस्थ, पहला बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। लेकिन स्वस्थ तो जन्म ले लिया,
लेकिन माँ के शरीर में जिस दिन ये माँ बनेगी इसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगा, और ये कभी भी यदि दोबारा ये प्रेग्नेंट हुई तो इसका एंटीबॉडी जो शरीर में बना है, ये एंटीबॉडी दोबारा यदि वो प्रेग्नेंट होती है तो उस बच्चा के ब्लड पे यानी उसकी रक्त कोशिकाओं पर ये एंटीबॉडी जाके हमला कर देगा। हमला करेगा तो जो दोबारा जो बच्चा उसके शरीर में होगा वो मर जाएगा, यानी यह उस समय गर्भ में ही मर जाएगा। अगर नहीं बच गया किसी तरह से तो जन्म लेगा तो उसकी मतलब रक्त इतनी क्षतिग्रस्त होंगे, उसके अंदर रक्त के अंदर ना आरबीसी ठीक से होगा ना डब्ल्यूबीसी होगा, कोई भी अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। और जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो जी नहीं पाएगा, 2-3 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी उसकी, वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी माँ का उसका एंटीबॉडी जो शरीर बना है उसके ब्लड को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देगा, उस पर हमला कर देगा। तो ये दंपति सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे पाएंगे, दोबारा ये माँ बाप नहीं बन पाएंगे, दोबारा बच्चे को जन्म नहीं देंगे, एक ही बच्चे को जन्म देंगे। तो हम दो हमारे दो का जो टैगलाइन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब चंदू को लग गया 440 वोल्ट का करंट, क्योंकि चंदू साथ साथ संधू तो पिंकी से शादी करने के लिए कसम खाया था, सात्विक भी कसम खाया था। समाज तो अलग है ही है, माँ बाप भी अलग ही है, मतलब कोई भी तैयार नहीं है उसके शादी के लिए। और हम दो हमारे दो का कसम खाया था चंदू कि हम दो हैं, हमारे दो हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हम लोग ही रहेंगे। अब चंदू को लग गया झटका, एक ही होगा, दोबारा होगा ही नहीं। चंदू और पिंकी के पास फोन कर दिया होगा, है ना, सॉरी पिंकी तेरा चंदू चंदू नहीं रहा। कहीं क्या हुआ? बोलेगा कि तेरा चंदू तुमसे तुम्हारे शादी करने के लिए यानी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए सबसे लड़ लिया। बता तेरा चंदू में इतना दम है कि साइंस से लड़ लेगा? हैं? क्योंकि साइंस रोक रहा है। पिंकी पूछेगी कौन बताया, मेरा नाम मत लेना, है ना, ठीक है। अब चंदू क्या करेगा, फोन काटेगा, आराम से क्या होगा, सो जाएगा, ठीक है। अब इस समस्या को क्या कहते हैं जानते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस समस्या को यानी दोबारा बच्चा नहीं लेगा, यानी बच्चा बार बार मर जाएगा, वो दोबारा जन्म ही नहीं लेगा, ठीक है। इस समस्या को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस इस समस्या का नाम है, यानी इस जो समस्या है इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस इरिथ्रो इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस, ठीक है। तो इस समस्या को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अब चंदू तो सो गया, तो क्या करे, चंदू को सोया छोड़ दे या जगा दे? बेचारा को 5 साल का प्यार है, आगे एक ही माह में शादी होने वाला था, एक झटके में हम उसको शादी उदी सब तोड़ दिया बेचारा को। आज 9 तारीख है, अगले 9 तारीख को उसका तिलक है। मैंने समझ लीजिए 10 को बारात है, 11 को हनीमून के लिए टिकट बना के रखा है, और सारा उसे करा धरा पर पानी फिर गया। आज तो क्या करें, चंदू को छोड़ दें कि चंदू को होश मिला दें? चंदू को जगा देते हैं भाई, 5 साल के प्यार थोड़ा जग जाएगा, है ना। खतरा है तो क्या होगा, खतरा खिलाड़ी बन जाएगा। चंदू को जगा देते हैं ना। चंदू नहीं उठ रहा है, चंदू बेटा इस समस्या के समाधान के लिए दवा भी है मार्केट में। अब चंदू उठ गया होगा, ठीक है। अब कान फोड़ के सुनेगा कि क्या समस्या का समाधान है, ठीक है। तो ये समस्या का समाधान ये है कि दवा है मार्केट में इम्यूनोग्लोबुलिन, पर इस दवा को लेने के लिए एक शर्त है, 2-3 शर्त है, उस शर्त का पालन करना होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन इसे शॉर्ट में बोलते हैं IgG। 5 तरह के आते हैं ये दवा, IgG, IgM, IgD, IgA, IgE, 5 तरह के दवा आते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये दवा का शर्त ये है, ये दवा तो है, अब चंदू दम सुन रहा होगा कान खोल के, ठीक है, लेकिन बहुत
सतर्क से रहना होगा चंदू, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन है, जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, यानी पहली बार, दोबारा बार नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा बार तो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी, पहली बार में, ठीक है। तो पहली बार में जब वो प्रेग्नेंट होगी तो 6 से 7 महीना जब प्रेगनेंसी का होगा, तो 6 से 7 महीना होके जब होगा उसके प्रेगनेंसी का दिन, तो जाकर वो डॉक्टर से मिल ले और इस बात की सूचना दे दे कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी जो वाइफ है वो निगेटिव है, यानी वो निगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इस दवा का डोज चलाएगा, डॉक्टर देख के शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है तो डोज चलाएगा, यदि बहुत तीव्र गति से बन रहा होगा तो एंटीबॉडी का डोज चला देगा, जिस मात्रा में बन रहा होगा उस हिसाब से एंटीबॉडी का, इसका इम्यूनोग्लोबुलिन का, IgG का डोज चलाएगा। दूसरा है कि अगर यहाँ पर आप नहीं डॉक्टर से मिल पाए तो दूसरा है चांस, अगर वहाँ भी अगर फेल किए, वहाँ भी आप मतलब नज़रअंदाज किए, तो फिर आपकी वाइफ में एंटीबॉडी बन जाएगा, तो फिर कोई समस्या का समाधान नहीं है, फिर आप एक ही बच्चे के बाप बन पाएंगे, ठीक है, ठीक है चंदू। दूसरा है कि 72 घंटे के अंदर, यानी जिस दिन वो बच्चे को जन्म देगी, यानी प्रसव के 72 घंटे के अंदर अंदर आप डॉक्टर से मिल लें और इस बात की सूचना दे दें कि आप पॉजिटिव और आपकी वाइफ निगेटिव है, तो जाके दवा ये काम करेगा। लेकिन ये दवा उन महिलाओं पर काम नहीं करती है जो जिसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुका हो, मतलब जो इस समस्या का नाम ये है कि ये दवा सिर्फ एंटीबॉडी बनने से रोकता है, ठीक है, एंटीबॉडी विकसित हो रहा है, जो अलर्ट हैं, जो जान गए हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ निगेटिव हूँ और ये समस्या है पॉजिटिव निगेटिव में, तो अलर्ट मोड में रहते हैं और जाकर दवा ले लेते हैं। लेकिन और ये दवा जो है एंटीबॉडी बनने से रोकती है, यानी गर्भवती महिला को शरीर में एंटीबॉडी जो बनता है उसको रोकता है एंटीबॉडी बनने से। लेकिन जो महिला मतलब ऐसे होते हैं ना गांव देहात में, या सर अभी मतलब हर कोई तो ऐसा ही है, कौन शादी करने से पहले, बहुत रेयर ही है कि जो ब्लड ग्रुप टेस्ट करके शादी करते हैं, और करना तो चाहिए। तो अगर लड़का, आप लोग भी याद रखिएगा, यदि शादी करने से पहले इसको ध्यान रखिएगा, पहले नंबर तो लड़का अपना खुद चेक करे, यदि लड़का निगेटिव है, ठीक है, तो लड़की का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव लड़का निगेटिव से भी कर सकता है, पॉजिटिव से भी कर सकता है। लेकिन लड़का यदि पॉजिटिव है, ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव लड़की से शादी करे ना, ठीक है। अगर अरेंज मैरेज है तो क्यों समस्या लेना है सामने, दूसरा से कर लेंगे ना, निगेटिव से क्यों करना है यदि आप पॉजिटिव हैं तो। जो शादी कर नहीं किए हैं तो ये ध्यान रखिए, जो शादी कर लिए हैं, यदि आप ये बाप नहीं बने हैं, अभी उस प्रोसेस में ही हैं, तो जाकर डॉक्टर से मिल लें, अपना चेक करा लें कि आप कहीं आगे, पहले अपना चेक करा लें, निगेटिव है तो जाकर वाइफ का भी चेक करा लें, ठीक है। अगर ये समस्या ये वाला आ जाएगा आपका में, आप पॉजिटिव आप निगेटिव, तो जाके पहले नंबर तो आप अगर अभी फर्स्ट ही बच्चा है, फर्स्ट बेबी है यानी होने वाला है, तो समस्या का तो समाधान हो जाएगा। लेकिन जिनको फर्स्ट बेबी हो चुका है, दूसरा में ये समस्या आ गया है कि उनके बच्चे दूसरे मर गए हैं, तो इसका मतलब है कि उस वाइफ में, उसकी मतलब लड़की में एंटीबॉडी बन चुका है। अब बन चुका है तो उसका समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है। कहीं भी ऐसे झूठे का दवा करने से कोई फायदा है नहीं, उससे समस्या का समाधान है नहीं। कोई बाबा भून जाइएगा, ऐसे झूठ का पैसा लेगा, इससे समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यही है कि आप पहली बार में ही अलर्ट मोड में रहें, ठीक है। अगर कर लिए तब, अब क्या करें, चंदू 5 साल से प्यार किया है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो प्यार नहीं है, अरेंज मैरेज है, तो चुपचाप यहाँ ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। दहेज और सुंदर पहले बाद में देखिएगा, पहले ब्लड ग्रुप देखिएगा, ठीक है। तो चंदू याद रहेगा ना, चंदू एकदम कहेगा हाँ याद रहेगा। अब चंदू पंकी के पास फोन करेगा, समस्या का समाधान हो गया, अब मेरा नाम ले सकते हो चंदू, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ लिए। तो शादी से पहले याद रखिएगा, है ना। एक ब्लड ग्रुप का नाम सुने होंगे आप लोग, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इस सारे चीज पीडीएफ में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ और इसके बाद मिटा दे रहा हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ पीडीएफ में है। यानी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप खोलेंगे तो पीडीएफ का लिंक होगा, उस पीडीएफ पे जाके चटकाइएगा लिंक, पीडीएफ खुलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट में सारा चीज़ मिल जाएगा, लिखा हुआ पूरा डिजाइन से। ये पीडीएफ, इस तरह से पीडीएफ होगा आपका, ठीक है। अब हम समझते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एक नाम नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यानी बॉम्बे रक्त समूह, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड
ग्रुप, ठीक है। ई क्या है, एक अलग ही प्रकार का रक्त वर्ग है, यानी ब्लड ग्रुप है। न ए है, न बी है, न ए बी है, न ओ है, ये अलग ही तरह का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार का रक्त है इसे समझते हैं। इसकी खोज 1952 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, और मुंबई में हुई थी इसीलिए इसका नाम भी बॉम्बे रख दिया। 1952 में कहाँ थी, मुंबई में। किसने किया था इसकी खोज, डॉक्टर वाई.एम. भेंडे, ये पूछा हुआ है, डॉक्टर वाई.एम. भेंडे, नाम भी याद रखिएगा। डॉक्टर वाई.एम. भेंडे ने 1952 ईस्वी में मुंबई में इस ब्लड ग्रुप को देखा था। ये ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप के समान मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे अब मिलता जुलता है तो कुछ तो विशेषता वो वाला होगा जो इसमें भी होगा। तो वो ब्लड ग्रुप क्या है, वो ब्लड ग्रुप में न तो ए एंटीजन होता है और न बी एंटीजन होता है। उसी तरह बॉम्बे ब्लड ग्रुप में भी न तो ए एंटीजन होता है और न बी एंटीजन होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक एंटीजन एच, एक एंटीजन एच एंटीजन कॉमन एंटीजन था, यानी ए ब्लड ग्रुप में भी होता है, बी में भी होता है, ए बी में भी होता है, ओ में भी होता है। इसलिए हम एच एंटीजन पर बात नहीं किया था क्योंकि कॉमन था, सब में था। लेकिन एच एंटीजन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। जैसे वो भी नहीं ले सकता है, वो सबको देता है, लेकिन लेता सिर्फ वो से है। तो यही कंडीशन इसका भी है, ये लेता किसी से नहीं है लेकिन देता सबको है, ठीक है। और लेगा तो सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही लेगा, और इसमें एच एंटीजन अनुपस्थित होता है। ये ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ है कि बहुत रेयर ही व्यक्ति में होता है। अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो लगभग 40 लाख यदि हम व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करें तो उसमें से किसी एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकलेगा। यदि भारत की बात करें, एशिया यानी साउथ एशिया की बात करें, इस साइड में लगभग 40,000 व्यक्ति का यदि हम ब्लड टेस्ट करें तो उसमें से किसी एक दो का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकलेगा। इतना दुर्लभ है। इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो भी व्यक्ति होता है जब उसका तबीयत खराब होता है, जब खून की कमी हो जाती है तो उसे देने वाला हाली मिलते नहीं है। जब हाली देने वाले मिलते नहीं है, इसी तरह जब एक न्यूज आया था, एक खबर बनी थी कुछ साल पहले, एक व्यक्ति बॉम्बे ब्लड ग्रुप था और उसको तबीयत खराब हो गई बहुत, और उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई, और डॉक्टर कोशिश कर रहा है कि रक्त कहीं से मिल जाए और इसे चढ़ाया जाए, पर रक्त मिल नहीं रहा था। और ये बन गई खबर, यानी न्यूज बनी। एक दूसरा देश में रहने वाला व्यक्ति उस न्यूज को देखा और अपनी पैसा खर्च कर यानी फ्लाइट से आया और उसको रख दिया। इतनी दुर्लभ है, दिया, और जब जिसको दिया उस फिर ठीक हुआ तो शुक्रिया अदा करने के लिए, नहीं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसे धन्यवाद कहा। उसने बोला कि देखिए भाई, धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए समझौता आया हूँ कि तुम जिंदा रहो ताकि मैं भी कभी बीमार पड़ूं तो तुम मुझे रक्त दे सकें। इतनी दुर्लभ है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं। एक है, अब इसमें एक एस्पेक्ट बच गया कि माता पिता के रक्त के आधार पे, यानी माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पे बच्चा में ब्लड ग्रुप क्या होगा। प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया और पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चा में नहीं हो सकता या कौन सा संतान में ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप दिया है तो बच्चों में कैसे हम फाइंड करेंगे कि ब्लड ग्रुप होगा। आज की क्लास में यही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।